हेलो गाइस, मेरा नाम है शोएब और मैं बेसिकली एक कोर्स शुरू कर रहा हूँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें एनसीईआरटी के सारे एक्सप्लेनेशंस आपको अच्छे से बेसिकली मैं समझाऊंगा। और मैं इंग्लिश हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गया और मेनली जो साइंस है, तो यही सब में बेसिकली मेरा मेन टारगेट है फोकस करने का। और हम लोग जो है बेसिकली वो सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो होप यू मेरा वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो मुझे आपका फीस सपोर्ट चाहिए। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग बात करते हैं क्लास 9th से। तो क्लास 9th में अगर आप हो तो इंग्लिश में बेसिकली मैंने आपको 2 बुक पढ़ना है। सबसे पहला जो बुक है वो है बिहाइव, और जो दूसरा बुक है वो है मोमेंट्स, सप्लीमेंट्री मोमेंट्स। तो जो मेन कोर्स बुक है वो तो बिहाइव है, और फिर बेसिकली जो मोमेंट्स है तो उसे भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश से शुरुआत करना चाह रहा हूँ, फिर इंग्लिश को जब मेरा कंप्लीट आपको मैं करवा चुका हूँगा तो फिर मैं सोशल स्टडीज़ या तो फिर साइंस में भी मैं मूव करूँगा। तो बिहार जो है बेसिकली क्लास 9 का, तो इसमें अगर हम लोग बेसिकली बात करेंगे तो चैप्टर्स, तो हमारा जो मेन चैप्टर्स है इसमें वो टोटल 9 है, यानी कि 9, यानी कि हमारे जो मेन चैप्टर्स है बेसिकली बिहाइव में वो 9 है। और सारे जो चैप्टर्स हैं ना, तो वो पोएम के साथ पेयरिंग के फॉर्म में है, यानी कि एक चैप्टर फिर एक पोएम फिर एक चैप्टर फिर एक पोएम, इस फॉर्म में हमें ये पूरा का पूरा बेसिकली बिहाइव देखने के लिए मिलेगा। तो अगर बेसिकली हम लोग बात करते तो सबसे पहला बेसिकली जो हमारा चैप्टर है तो वो है द फन दे हैड। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है बिहाइव का, यानी कि इसका चैप्टर का मतलब हो गया कि कितना मज़ा आता होगा। द फन दे हैड यानी कि वो लोग को कितना मज़ा आता होगा। यहाँ पर कौन लोग के बारे में बात किया जा रहा है, तो वो हम लोग को चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेगा। और इसके जो ऑथर है उसका नाम है आइजैक एसिमो। तो फिर बेसिकली ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया। और यहाँ पर बेसिकली इसके बाद जो हमें जो फर्स्ट पोएम हमें देखने के लिए मिलेगा वो है द रोड नॉट टेकन। बहुत अच्छा पोएम है और बहुत ज़्यादा वेल नोन पोएम है ये। और फिर बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं, हमारा जो सेकंड जो चैप्टर है वो है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, यानी कि संगीत का आवाज़। तो इसमें हम लोग को मेनली 2 केस पढ़ना है। एक तो जो पढ़ना है वो हम लोग को एवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ना है, और जो सेकंड हम लोग को पढ़ना है वो बिस्मिल्लाह खान के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यानी कि जो सेकंड चैप्टर इसके अंदर भी टोटल तो 2 चैप्टर्स आते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग को पोएम पढ़ना है तो वो हो गया हमारा विंड हो गया। और फिर बेसिकली जो थर्ड चैप्टर है द लिटिल गर्ल, यानी कि वो छोटी बच्ची। कौन छोटी बच्ची, वो चैप्टर पढ़ने के बाद हमें अच्छे समझ में आएगा। कैथरीन मैन्सफील्ड ये ऑथर का नाम बताया जा रहा है। और द लिटिल गर्ल का जो पेयरिंग में पोएम है वो है रेन ऑन द रूफ, यानी कि छत के ऊपर बारिश। तो ये बेसिकली हमारा थर्ड पोएम हो गया, यानी कि 3 स्टोरी अब तक हम लोग देख लिए और 3 पोएम हो गया। फिर बेसिकली उसके बाद हम लोग को चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम लोग देखते हैं, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग को एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर जो हमारा जो पोएम है द लेक आइजोल ऑफ इनिसफ्री, ये भी बेसिकली एग्ज़ाम में रहता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बेसिकली हम लोग बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर, यानी कि एक सांप और एक शीशा, तो ये भी हमें पढ़ना है। और वैकम मोहम्मद बशीर ये ऑथर का नाम है। और यहाँ पर बेसिकली जो इसके पेयरिंग में जो पोएम है उसका नाम है द लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, यानी कि नॉर्थ लैंड का वो लीजेंड, यानी कि कहानी। फॉबे कैरी यहाँ पर ऑथर का नाम बताया जा रहा है। उसके बाद फिर बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं हमारा छठे स्टोरी की तरफ, तो माई चाइल्डहुड, यानी कि मेरा बचपना। यहाँ पर जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे तो उनके बचपना के बारे में हम लोगों को देखना है। तो फिर बेसिकली फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो पोएम पढ़ना है नो मैन आर फॉरेन, कोई भी इंसान जो है वो बाहरी का नहीं होता है, तो वो हमें फिर देखना है। और फिर बेसिकली हमें जो 7th जो हमारा चैप्टर है तो वो नाम है रीच फॉर द टॉप, यानी कि सबसे ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ये चैप्टर का नाम हुआ। और इसके अंदर हमें 2 केस पढ़ना है, एक संतोष यादव का पढ़ना है, दूसरा मारिया शरापोवा का पढ़ना है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 हो गया। ऑन किलिंग ए ट्री, ये इसके पेयरिंग में पोएम है हमारा ऑन किलिंग ए ट्री, यानी कि एक पेड़ को मारने पर। गिव पटेल यहाँ पर ऑथर का नाम बताया जा रहा है। और फिर बेसिकली जो चैप्टर 8 है वो है हमारा काठमांडू। यहाँ पर ऑथर जो है वो काठमांडू का सैर करते हैं, तो फिर बेसिकली हमें उस बेसिस पे ऑथर ने वहाँ पर क्या क्या चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और जो भी बेसिकली हमारा स्टोरी होगा वो हम लोग चैप्टर नंबर 8 में काठमांडू के बारे में डिटेल में देखेंगे।
है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं जिसके पेयरिंग में जो पोएम है वो है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्लीप, यानी कि मेरा आत्मा को सुलाने के लिए। तो बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर ऑथर का नाम हो गया। और जो हमारा आखिरी जो चैप्टर है वो रियलिटी में अगर हम लोग बात करें तो ये तो एक ड्रामा है जिसका नाम है इफ़ आई वेयर यू। ये हमारा नौवां ड्रामा चैप्टर जो है वो ड्रामा बन जाता है, यानी कि इफ़ आई वेयर यू, मैं अगर तुम्हारे जगह पर होता। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है ये, और ये भी बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है। और इतना बेसिकली चैप्टर्स और पोएम्स को बेसिकली डील करने के बाद हम लोग अपने बिहाइव को पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। और जो हमारा मेन एग्ज़ाम रहता है तो उसमें ये सारे स्टोरीज़ और चैप्टर्स और पोएम्स से मिला करके हमारा तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है एग्ज़ाम में। तो थैंक यू। मेरा फर्स्ट वीडियो है ये, तो इसमें आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं, जिसमें हम लोग ने बस सिलेबस को डील किया कि आखिर हमारा सिलेबस जो है वो इंग्लिश के बिहाइव में वो क्या क्या है। और फिर हम लोग बेसिकली जो है वो एक बार मोमेंट्स का भी सिलेबस को डील कर लेंगे और फिर अपने चैप्टर्स की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ओके, थैंक यू।